5 लोग एक सबमरीन में बैठकर 18 जून 2023 को टाइटैनिक शिप को देखने के लिए जाते हैं, एक टाइटन नाम की सबमरीन में। लेकिन वो एक सबमरीन नहीं होती। पहली चीज वो एक होती है सबमर्सिबल। बेसिकली सबमरीन खुद से कंट्रोल हो सकती है, उसकी खुद की पावर होती है, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे जा सकती है। लेकिन सबमर्सिबल को एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है, जो कि इस केस के अंदर था पोलार प्रिंस शिप, जो कि उसे एक्सटर्नल पावर दे रहा था जिसके चलते वो ऑपरेट हो सके। तो इसके चलते हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक सबमर्सिबल था, ना कि एक सबमरीन। वहीं पर यूएसए कोस्ट गार्ड को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उस शिप के अंदर 5 लोग बैठे हैं, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा पैसे देके गए हुए हैं पर सीट के हिसाब से, जिसके हिसाब से हम लोग अंदाजन तौर पर बात करते हैं तो 10 करोड़ तो मोटा मोटा हो ही जाता है। वहीं पर ओशन गेट के जो ओनर हैं, जिनकी ये सबमरीन थी या फिर हम कह सकते हैं सबमर्सिबल था, उन लोगों ने भी इस चीज के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों को इस चीज का पता था, जो इन्होंने सबमरीन बनाई थी ये इन्होंने इस बारी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाई थी। बेसिकली टाइटेनियम के बारे में हम लोगों को पता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कार्बन फाइबर आज से पहले कभी पानी के अंदर टेस्ट नहीं करा गया था। आप इसे एक प्रोटोटाइप के तौर पर समझ सकते हो, जो कि टेस्टिंग पर्पज के लिए पानी के अंदर छोड़ा गया था। और इसके अंदर 5 लोग बिठाए गए थे, और जिधर इन लोगों को खाली 4 दिन की ऑक्सीजन इस सबमर्सिबल के अंदर प्रोवाइड करी गई थी। साथ ही ये सबमर्सिबल के अंदर आप लोगों को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता देखने को नहीं मिलता था। मतलब आप लोगों को बाहर 17 नट्स के थ्रू अंदर पैक करा जाता था, जिसके चलते कोई भी पानी का प्रेशर बाहर से अंदर ना आ सके। और साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखा जाता था कि अंदर कोई भी गेट वेट नहीं है, इवन आप लोगों को बाथरूम के लिए भी कोई गेट देखने को नहीं मिलता। साथ ही इसके कंट्रोलर्स भी काफी ज्यादा अजीब थे, क्योंकि इसे एक जॉयस्टिक से कंट्रोल करा जा रहा था। मतलब जिससे आप लोग गेम खेलते हो, सेम वही जॉयस्टिक से आपको पूरी सबमरीन कंट्रोल होते देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इसके ऊपर काफी ज्यादा केसेस भी हो जाए 2018 में, जो कि इनके खुद के ही इंजीनियर्स ने भी करे थे। लेकिन लास्ट में ये सारी चीजें सेटलमेंट हो चुकी थी। इवन कई सारे लोगों ने इस चीज को बोला कि एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो ओशन गेट के फाउंडर हैं स्टॉकटन रश, उन लोगों ने इस चीज के लिए मना कर दिया। देखो, अगर आप लोगों को रिस्क से ही डरना है तो आप लोग अपने बेड से भी मत उठो, हर चीज मत करो, आप लोग घर पे ही रहो, बिल्कुल सेफ रहोगे। लेकिन बाहर निकलोगे तो रिस्क तो आप लोगों के साथ होगा ही होगा, जिसके चलते उन्होंने कोई भी टेस्टिंग पर्पज से कोई भी टेस्ट नहीं करा। जो अंदर 5 लोग बैठे थे उन्हें भी इस चीज का नहीं पता था। बेसिकली उनके साथ इस चीज का रिस्क था कि उनकी जान जा सकती थी, लेकिन उन लोगों को एडवेंचर करने का काफी ज्यादा शौक था, जिसके चलते वो लोग इस शिप में बैठ के गए थे। लेकिन उन्हें इस चीज का भी अंदाजा था कि हम लोग वापस आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो पानी के नीचे जाने लगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे थे, तो हर 15 मिनट के अंदर शिप को सिग्नल मिल रहे थे उस सबमरीन के थ्रू। लेकिन धीरे धीरे वो सिग्नल कटने लग गए, और जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट हुआ तो उसके बाद सिग्नल बिल्कुल बंद हो चुके थे। मतलब कोई भी सबमरीन के साथ कनेक्शन नहीं था उसका, शिप का। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि थोड़ी देर के अंदर ना सबमरीन खुद ऊपर आ जाएगी फ्लोट करते हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिसके चलते यहां से इनकी तरफ से भी एक डिले बढ़ता गया। जो यूएसए कोस्ट गार्ड थे उन्हें भी इस चीज की इंफॉर्मेशन काफी देर बाद मिली, जिसके चलते उनकी तरफ से भी थोड़ा सा डिले चल रहा था। और साथ ही जो 2 प्लेन बुलाए गए थे उन्हें ढूंढने के लिए, रेस्क्यू के लिए, वो 2 प्लेन भी काफी ज्यादा कठिनाइयों के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ तो लिया, लेकिन उसे कुछ ही अवशेष को। क्योंकि अगर हम लोग टाइटन की बात करते हैं तो टाइटैनिक तक जाने के लिए उसे लगभग 3810 मीटर का सफर करना था, जो कि लगभग 5 बुर्ज खलीफा के बराबर होता है। और आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, 2000 मीटर के बाद सी क्रीचर्स जो बड़े बड़े होते हैं, जो कि हम लोगों को आज तक नहीं पता कि एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते, वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन टाइटन के अंदर जो सबसे बड़ा लूप होल था वो था कार्बन फाइबर का होना, जिसके चलते ये इम्प्लोजन हो गया। इम्प्लोजन का मतलब ये बिल्कुल सिकुड़ गया, और ये कुछ मिली सेकेंड के अंदर हुआ था। क्योंकि जब इसके अवशेष को देखा गया तो टाइटैनिक के पास टाइटन के कुछ पार्ट देखे गए जो कि टाइटेनियम के थे, लेकिन जो कार्बन फाइबर के पार्ट थे वो बिल्कुल ही गायब हो चुके थे। जिसके चलते कई लोगों ने इस चीज को बताया कि हाँ, शायद कार्बन फाइबर के होने के चलते, क्योंकि आज से पहले कोई भी सबमरीन को या फिर सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर से क्रिएट नहीं करा गया था, ये फर्स्ट टाइम क्रिएट करा गया था। इससे पहले जितनी भी चीजें बनाई गई थी वो मोस्टली या तो फिर स्टील, एल्युमिनियम या फिर दूसरे मेटल से बनाई गई थी। किसी भी चीज के अंदर कार्बन फाइबर का इससे पहले इस्तेमाल नहीं करा गया था, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके चलते 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी।